नफरत से प्यार तक। कहानी का आरंभ ग्योंगजू के एक खूबसूरत दिन से होता है। शहर का मशहूर सांस्कृतिक उत्सव जोरों पर था और हर तरफ रंगीन झंडे, लाइट्स और संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। इसी माहौल में हमारे दो मुख्य पात्र कांग जून और हाना एक अनजानी गलती के कारण एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हाना एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आई थी और अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहती थी। उत्सव में वह अपनी कला और संस्कृति को समझने और महसूस करने आई थी। वहीं कांग जून एक ठंडे स्वभाव वाला, बेहद समझदार और अपने काम में माहिर इंसान था। अपनी जिम्मेदारियों और अतीत के बोझ के कारण वह बहुत ही कम लोगों पर भरोसा करता था और अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाने से कतराता था। हाना उत्सव की भीड़ में खोई हुई थी। हर छोटी छोटी चीज उसे आकर्षित कर रही थी। जैसे ही उसने अपना ध्यान एक खूबसूरत पेंटिंग की ओर किया, किसी ने अचानक उसे जोर से धक्का दे दिया। वह संभल भी नहीं पाई थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक अजनबी की बाहों में जा गिरी। हाना की नजरें ऊपर उठीं और सामने खड़े उस अजनबी को देखकर वह चौंक गई। कांग जून अपनी गहरी पर नजरअंदाज करने वाली आंखों के साथ उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर साफ झलकता था कि उसे यह टकराव बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाना ने खुद को संभालते हुए तुरंत अपने को सीधा किया और कांग जून को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था और उसने तुरंत ही कहा, सॉरी कहने में इतनी मुश्किल हो रही है? कांग जून को यह सवाल कुछ अजीब लगा। वह अपने ही ख्यालों में खोया था और उसे लगा था कि यह सब बस एक साधारण सा हादसा था जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कहना था तो तुम भी कह सकती थीं। हर कोई यहां तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए नहीं खड़ा है। हाना के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। हो, मुझे लगा था कि कम से कम माफी मांगने की तमीज होगी, उसने कड़कते हुए कहा। लगता है तुम्हें दूसरों की परवाह करना आता ही नहीं। कांग जून को यह बात चुभ गई, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने सीधा हाना की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग हमेशा सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। शायद तुम्हें समझना चाहिए कि एक छोटी सी टक्कर कोई बड़ी बात नहीं होती। इस पर हाना ने अपने हाथ जोड़ते हुए थोड़ी नकली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी इस महान सोच का शुक्रिया। लगता है मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकती। वह बड़बड़ाते हुए जाने लगी, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके मन में एक अजीब सा गुस्सा और हल्की खींच थी। उधर कांग जून भी अपनी जगह पर खड़ा था और उसकी ठंडी नजरें हाना को जाते हुए देख रही थीं। वह खुद हैरान था कि किसी अजनबी के साथ उसकी इतनी तेज बहस क्यों हो गई। आमतौर पर वह किसी पर ध्यान नहीं देता था और अपना फोकस अपने काम पर ही रखता था। यह पहली मुलाकात एक अनजानी खटास छोड़ गई थी, जिसने दोनों के दिल में एक अजीब सा इंप्रेशन बना दिया था। कांग जून और हाना दोनों ही यह सोच रहे थे कि इस संयोग की मुलाकात का क्या मतलब था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह संयोग ही उनकी जिंदगी में एक खास मोड़ लेकर आने वाला था। कांग जून और हाना के बीच पहले की तकरार और गलतफहमियों के बाद हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कांग जून के परिवार में एक छोटी सी बीमारी का मामला सामने आता है और हाना का परिवार, जो कांग जून के परिवार के करीब है, मदद करने का प्रस्ताव देता है। इसी वजह से हाना को कांग जून के घर कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ता है। हाना के लिए यह स्थिति एक अजीब चुनौती बन जाती है। उसे कांग जून की नफरत और उसके ठंडे रवैये के बावजूद उसके साथ रहना पड़ता है। वहीं कांग जून भी इस बदलाव से नाखुश होता है, क्योंकि वह पहले से ही हाना को अपनी जिंदगी में शामिल करना नहीं चाहता था। दोनों के बीच की खामोशी में एक असहजता होती है और उन्हें एक दूसरे के साथ खाना खाने, चाय पीने जैसे साधारण पल भी एक संघर्ष की तरह महसूस होते हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कांग जून को हाना की सरलता और उसका सहज स्वभाव दिखने लगता है। हाना भी कांग जून के व्यवहार के पीछे छिपे उसके दुख और अकेलेपन को थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। कभी कभी जब वे चुपचाप बैठे होते हैं तो दोनों अपनी निगाहें मिलाते हैं और उन पलों में अनकहे शब्दों का आदान प्रदान होता है।
हाना को यह एहसास होने लगता है कि कांग जून का सख्त रवैया शायद उसके अतीत के घावों से जुड़ा है और वह धीरे धीरे उसे समझने का प्रयास करने लगती है। मजबूरी के कारण बिताए गए यह पल दोनों के लिए एक नई शुरुआत की नींव रखते हैं। दोनों के बीच की चुप्पी में अब उतनी नफरत नहीं, बल्कि एक अलग किस्म की समझदारी का जन्म होता है। कांग जून भी अब हाना की उपस्थिति को उतना असहज महसूस नहीं करता, बल्कि उसकी बातें सुनता है और उसकी बातों में सुकून पाता है। कांग जून और हाना के बीच समय बिताने से कुछ हल्की नजदीकियां तो बनती हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके बीच एक अनकहा प्रतिद्वंद्विता का भाव भी पनपने लगता है। कांग जून को हाना का हर काम में अपना दखल देना और राय देना खटकने लगता है। वहीं हाना को कांग जून का किसी भी बात को हल्के में न लेना और हर चीज में अपने आप को सही साबित करना मुश्किल लगता है। उनके बीच हर छोटी बात पर तकरार होती है और बात बात पर उनके ईगो टकराते हैं। एक शाम जब दोनों एक पारिवारिक समारोह में शामिल होते हैं, वहां की किसी चर्चा में भी उनके विचार अलग अलग दिशा में जाते हैं। हाना की बातों को कांग जून टोकता है तो हाना इसे अपनी तौहीन समझती है। कांग जून अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई उदाहरण देने लगता है, लेकिन हाना भी अपनी राय पर अड़ी रहती है। इस तरह के बहस के दौरान उनके चेहरे के भाव बताते हैं कि यह केवल विचारों का मतभेद नहीं है, बल्कि दोनों की मजबूत ईगो का भी संघर्ष है। हाना को लगता है कि कांग जून हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, तो वहीं कांग जून के लिए हाना का स्वतंत्र और मजबूत व्यक्तित्व एक चुनौती जैसा प्रतीत होता है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अगर हाना किसी काम को संजीदगी और ईमानदारी से पूरा करती है, तो कांग जून भी उसे पीछे छोड़ने की कोशिश में हर काम में ज्यादा मेहनत करने लगता है। इस तरह के टकराव के बावजूद दोनों का एक दूसरे के साथ समय बिताना जारी रहता है। कई बार उनके दोस्त और परिवार वाले उनकी इस खट्टी मीठी तकरार को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन हाना और कांग जून के बीच यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता। हर बार जब दोनों मिलते हैं तो उनके बीच एक अनकहा मुकाबला शुरू हो जाता है कि कौन अपनी बात को सही साबित करेगा और कौन बेहतर है। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति जिद और अपनी बात मनवाने की चाहत बढ़ती जाती है। इस ईगो क्लैश का असर दोनों पर धीरे धीरे दिखने लगता है। कांग जून और हाना भले ही इसे मजाक के रूप में लेते हों, लेकिन उनके दिल के भीतर यह बात घर करने लगती है कि वे किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर हावी हों। इस प्रतिद्वंद्विता में वे भूल जाते हैं कि उनकी इस प्रतिस्पर्धा का असल कारण उनका एक दूसरे के करीब होना और एक दूसरे को महत्व देना है। कांग जून और हाना की लगातार होने वाली नोकझोंक और तकरारों के बावजूद उनके बीच कुछ ऐसा बदलने लगता है जो शायद वे खुद भी नहीं समझ पाते। दोनों ने जितना समय एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने अपने तर्कों को साबित करने में बिताया था, उतना ही समय अब वे अनजाने में एक दूसरे की आदतों और व्यक्तित्व के पहलुओं को समझने में भी बिताने लगे थे। धीरे धीरे उनके बीच की नफरत की आग ठंडी होने लगी। कांग जून, जो पहले हाना की हर बात में कमी निकालने के लिए तत्पर रहता था, अब उसे थोड़ा और समझने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि हाना अपनी राय को इतने आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करती है क्योंकि उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है और वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान है। इसी तरह हाना भी कांग जून के समर्पण और संजीदगी को अब सराहने लगी थी। उसे यह बात समझ में आने लगी थी कि कांग जून का गंभीर स्वभाव केवल उसकी आदत नहीं, बल्कि उसके जिम्मेदार और सच्चे स्वभाव की झलक है। एक शाम जब वे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो कांग जून ने पहली बार हाना की मदद की पेशकश की। हाना चौंकी, लेकिन उसने मदद स्वीकार कर ली। इस छोटे से इशारे ने उनके बीच एक नया मोड़ ला दिया। अब वे धीरे धीरे एक दूसरे के काम और विचारों का सम्मान करने लगे थे। एक बार हाना को कुछ परेशानी आ रही थी और वह निराश महसूस कर रही थी। उसे देखकर कांग जून ने बिना कुछ कहे उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। हाना को उसकी इस छोटी सी मदद में ईमानदारी और अपनापन महसूस हुआ। इसी तरह जब कांग जून किसी कठिन निर्णय में उलझा था, हाना ने उसे सलाह दी, जिससे उसे समाधान मिला।
उनके साथ बिताए पलों ने धीरे धीरे उनके बीच की कड़वाहट को मिठास में बदलना शुरू कर दिया। अब वे एक दूसरे की मौजूदगी में सहज महसूस करने लगे थे। तकरार तो अब भी होती थी, पर उन तकरारों में अब पहले जैसी तल्खी नहीं थी, बल्कि एक हल्की मुस्कान और अपनापन झलकता था। समय के साथ कांग जून और हाना को यह एहसास होने लगा कि शायद उनके बीच की नफरत अब उतनी गहरी नहीं रही। उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे पिघलने लगी थीं। दोनों को अपने दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह का अनुभव होने लगा था, भले ही वे इसे खुलकर स्वीकारने के लिए अभी तैयार नहीं थे। कांग जून और हाना के बीच धीरे धीरे जो बदलाव आया, वह उनकी तकरार से परे एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता था। पहले जहां दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अब वे एक दूसरे की बातें समझने और उसकी सराहना करने लगे थे। उनका रिश्ता तकरार से दोस्ती की ओर बढ़ रहा था, और यह बदलाव दोनों के लिए अप्रत्याशित था। एक दिन जब वे एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे, हाना ने गलती से एक बड़ी फाइल गिरा दी। पहले के कांग जून होते तो उसे शायद ताने मारते या मजाक उड़ाते, लेकिन इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। इस छोटे से इशारे ने हाना के दिल को छू लिया। उसने मुस्कुराते हुए कांग जून का शुक्रिया अदा किया, और उसी पल दोनों की आंखों में एक नया एहसास झलक उठा। अब वे अपने काम को एक दूसरे के नजरिए से समझने लगे थे। हाना को कांग जून के अनुशासन और गंभीरता में समझ आने लगी, जबकि कांग जून हाना के जोश और जिंदा दिली से प्रभावित हो गए। वे अब खुले दिल से बातें करने लगे, अपनी पसंद नापसंद को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे, और हंसी मजाक का माहौल बन गया। धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी खुशियां बांटने की आदत बन गई। कभी हाना कांग जून के लिए कॉफी लाती, तो कभी कांग जून हाना के पसंदीदा स्नैक्स लेकर आता। अब उनके बीच के पल सहज और आनंदमय थे। उनका रिश्ता तकरार और ईगो से हटकर एक दोस्ती का रंग लेने लगा था। एक शाम जब वे अपने काम के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकले, कांग जून ने हाना से अपने कुछ निजी अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे उसके जीवन की कठिनाइयों ने उसे एक कठोर इंसान बना दिया था। हाना ने उसकी बातें सहानुभूति के साथ सुनी और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने मन की बात खुलकर कहे। यह देख कांग जून को महसूस हुआ कि हाना उसकी असली ताकत और कमजोरियों को समझती है। वहीं दूसरी तरफ हाना भी अपने जीवन के कुछ मुश्किल पलों का जिक्र करती है, और कांग जून उसकी बातों को तसल्ली से सुनता है। इन पलों में दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच एक गहरा कनेक्शन है। उनकी बातें एक दूसरे को सुकून देती थीं, मानो वे दोनों ही अपने अपने जीवन की कठिनाइयों के साथी बन गए हों। दोनों ने एक नई दोस्ती की शुरुआत की, जहां वे एक दूसरे को समझने और सहारा देने का वादा करते हैं। अब उनके बीच सिर्फ तकरार नहीं थी, बल्कि एक भरोसे और अपनापन की भावना थी। धीरे धीरे दोनों को यह एहसास हुआ कि वे एक दूसरे की जिंदगी में एक खास जगह बना चुके हैं, और यह रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती से कहीं ज्यादा हो सकता है। कांग जून और हाना के बीच धीरे धीरे रिश्ते का एक नया रंग उभरने लगा। हालांकि दोनों के बीच अब पहले जैसा तकरार नहीं था, फिर भी उनके मन में एक अनकहा सा डर और संकोच बना हुआ था। हाना को अब कांग जून की बातें और उसका ख्याल रखना अच्छा लगने लगा था। उसे वह कड़वी बातें याद नहीं आती जो कभी उनकी झड़प का कारण थीं, बल्कि अब उसे कांग जून का साथ सुकून भरा लगने लगा था। उसकी गंभीरता, आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण ने हाना को अनजाने ही उसकी ओर खींच लिया। इसी तरह कांग जून भी हाना के जिंदा दिल स्वभाव, उसके सपनों को पूरा करने का जुनून और अपने काम में उसकी मेहनत से प्रभावित हो रहा था। पहले जहां उसे हाना की हंसी ठिठोली और हर बात पर मस्ती करना बेतुका लगता था, अब उसे ये चीजें हाना के स्वभाव का हिस्सा और उसकी खासियत लगने लगी थीं। कांग जून की सोच बदलने लगी थी, लेकिन वह भी अपने इस बदलते एहसास को खुद से ही छिपाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वे दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे, और काम खत्म करने के बाद थके मांदे बैठ गए। इस दौरान हाना ने मजाकिया अंदाज में कांग जून से पूछा, तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी लगती भी है? कांग जून ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, शायद मुझे तुम्हारी कुछ बातें बुरी नहीं लगती। हाना ने उसकी ओर देखा,
और दोनों की आंखों में एक खास चमक थी। लेकिन फिर भी दोनों ही अपने दिल की बात खुलकर कहने से डरते थे। अब हर मुलाकात में दोनों के दिलों में छिपे हुए जज्बातों का असर साफ दिखाई देने लगा था। जब वे एक दूसरे के पास होते तो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते, लेकिन अपने अंदर के इस बदलते एहसास को जाहिर नहीं होने देते। कांग जून कभी हाना की चुपके से मदद कर देता तो कभी हाना उसकी पसंद का खाना लाकर उसे खुश करने की कोशिश करती, पर वे इसे सिर्फ दोस्ती का नाम देते। उनके दिलों में यह डर भी था कि कहीं उनकी बदलती भावनाएं उनकी दोस्ती पर असर न डालें। दोनों यह मानने से कतराते थे कि शायद वे अब एक दूसरे के लिए कुछ खास महसूस करने लगे हैं। हाना के दिल में एक सवाल बार बार आता कि क्या यह दोस्ती से बढ़कर कुछ है, और कांग जून के दिल में भी यह सवाल था कि क्या वह वास्तव में हाना के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकता है। हालांकि वे दोनों अपने एहसास को स्वीकारने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था कि उनके बीच का रिश्ता अब दोस्ती से बढ़कर था। उनके दिलों में पहली बार एक दूसरे के लिए चाहत के बीज अंकुरित हो चुके थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे कबूल करें। शायद यह उनके प्यार का पहला कदम था, जो संकोच और डर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कांग जून और हाना के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं। शुरुआत में दोनों के बीच एक सामान्य दोस्ती थी, जिसमें हंसी मजाक, बातचीत और छोटी मोटी मुलाकातें होती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी नजदीकी में एक खास बदलाव आया। पहले जहां हर मुलाकात सहज और सामान्य होती थी, अब हर बातचीत में कुछ और महसूस होने लगा था। कांग जून को यह एहसास होने लगा कि वह हाना के बिना कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। हाना के चेहरे पर हर छोटी सी मुस्कान और उसकी आंखों में बसी हुई चमक उसे अब अलग ही तरीके से छूने लगी थी। लेकिन इस बढ़ती नजदीकी के साथ साथ कांग जून के मन में उलझनें भी बढ़ने लगीं। वह हाना के प्रति अपनी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ संकोच उसके रास्ते में आ जाता। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ और? क्या हाना भी उसे उसी तरह महसूस करती है जैसा वह करता है? इन सवालों ने कांग जून को भीतर से उलझन में डाल दिया था। वहीं हाना भी अपने दिल की स्थिति से जूझ रही थी। शुरुआत में वह इसे सिर्फ एक दोस्ती मानती थी, लेकिन जब कांग जून की नजदीकी ने उसे छुआ तो वह भी खुद को उसी उलझन में महसूस करने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह भी कांग जून के लिए वही महसूस करती है जो वह उसके लिए करता है। भावनाएं साफ नहीं थीं और वह डर रही थी कि कहीं यह उलझन उनके रिश्ते को नुकसान न पहुंचाए। क्या वह कांग जून को खोने का डर महसूस कर रही थी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण था? एक दिन दोनों के बीच एक सामान्य सी मुलाकात में अचानक वह पल आया जब कांग जून ने बिना सोचे समझे हाना का हाथ पकड़ लिया। हाना थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी उसने कांग जून के हाथ को खींचकर अपने हाथों में ले लिया। उस छोटे से पल में दोनों के मन में जो उलझनें थीं, वे और भी गहरी हो गईं। कांग जून ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से हाना के करीब महसूस करता है, लेकिन वह डर रहा था कि कहीं उसकी यह नजदीकी हाना को असहज न कर दे। हाना ने भी देखा कि कांग जून का चेहरा थोड़ी चिंता से भरा हुआ था और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। यह नजदीकी और उलझन दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा में ले आ रही थी। दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके बीच एक अनकहा डर और संकोच भी बढ़ रहा था। क्या उन्हें अपने दिल की बात एक दूसरे से कहनी चाहिए? क्या उनकी नजदीकी दोस्ती से आगे बढ़ सकती है? यह सवाल दोनों के मन में हर पल उठते थे और वे धीरे धीरे महसूस कर रहे थे कि इस उलझन को सुलझाने के लिए किसी एक को पहल करनी होगी। आखिरकार कांग जून और हाना दोनों ने तय किया कि अपनी नजदीकियों और उलझनों के बारे में खुलकर बात करेंगे। यह पल उनके रिश्ते के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब वे अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार थे। इस संवाद ने उनकी नजदीकियों को एक नई समझ और स्थिरता दी और उन उलझनों को सुलझाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। कांग जून और हाना के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। दोनों की दोस्ती एक मजबूत बंधन में तब्दील हो चुकी थी।
लेकिन दिल के भीतर एक और भावनात्मक उलझन पनप रही थी। कांग जून को अचानक ही महसूस हुआ कि वह हाना से कुछ अधिक महसूस करता है। वह उसे एक दोस्त से कहीं ज्यादा पसंद करने लगा था। हाना की हर मुस्कान, उसकी हल्की सी चिढ़ाई, उसकी बातें, सब कुछ कांग जून के दिल में गहरे असर छोड़ रहा था। वह महसूस करता था कि यह बस दोस्ती नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन एक डर उसे हमेशा रोकता था। इस डर के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा डर था, क्या अगर हाना ने उसे वैसे नहीं देखा जैसा वह उसे महसूस करता है। वह नहीं चाहता था कि यह उलझन, जो दोनों के रिश्ते के बीच बढ़ती जा रही थी, एक ऐसा तनाव बने जिससे वह हाना को खो दे। अगर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की और हाना ने उसे केवल दोस्त की नजर से देखा, तो वह पूरी दोस्ती को खो देगा। यही डर उसे बार बार अपनी भावनाओं को छुपाने पर मजबूर करता था। कांग जून अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी दोस्ती की अहमियत समझ में आ चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि इस रिश्ते में कोई अनचाहा बदलाव आए। वहीं हाना भी कांग जून के प्रति अपनी भावनाओं को पहचान रही थी। शुरुआत में यह केवल एक सामान्य दोस्ती थी, लेकिन अब वह भी महसूस कर रही थी कि कांग जून की मौजूदगी उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। उसे कांग जून के साथ बिताए गए हर पल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। वह खुद को उसकी आंखों में डूबते हुए पाती और उसकी मुस्कान उसे अपने दिल के करीब महसूस कराती। लेकिन हाना भी कांग जून की तरह असमंजस में थी। क्या वह भी उसे उसी तरीके से पसंद करती है जैसा वह उसे पसंद करता है? वह डरती थी कि अगर उसने अपने दिल की बात कबूल की और कांग जून ने उसे केवल दोस्ती की नजर से देखा, तो क्या होगा? हाना का डर और कांग जून का संकोच दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने डर से घिरे हुए थे। कभी कांग जून सोचता, अगर मैंने हाना से अपनी भावनाओं का इजहार किया और उसने मुझे सिर्फ एक दोस्त समझा तो क्या होगा? और कभी हाना यह सोचती, क्या कांग जून मुझे वैसा ही महसूस करता है जैसा मैं उसे महसूस करती हूं? अगर नहीं, तो क्या यह दोस्ती खत्म हो जाएगी? यह दोनों की सिचुएशन थी। दो दिल जो एक दूसरे के करीब थे, लेकिन किसी न किसी वजह से अपनी भावनाओं को नहीं खोल पा रहे थे। इस स्थिति ने दोनों के बीच की नजदीकियों को और गहरा कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही एक अव्यक्त तनाव भी उत्पन्न हो रहा था। दोनों का दिल एक दूसरे के लिए ढेर सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन डर और संकोच के चलते दोनों अपने दिल के हालात से अनजान थे। अंततः यह स्थिति एक मोड़ पर पहुंचती है जब दोनों अपने अपने डर से बाहर निकलने का साहस जुटाते हैं। कांग जून एक दिन हाना को अकेले बैठाकर अपनी भावनाओं का इजहार करता है। हाना थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत और सुकून की एक मुस्कान आ जाती है। कांग जून के डर और संकोच ने दोनों के बीच जो उलझन थी उसे सुलझा दिया। हाना भी अपने दिल की बात कहने में अब सहज महसूस करती है, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वह भी कांग जून के प्रति वही महसूस करती है। यह वो पल था जब दोनों ने अपने दिलों के हाल को साझा किया और एक नई शुरुआत की। कांग जून और हाना के बीच का संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा था। दोनों के दिलों में एक गहरी उलझन थी, एक अंदरूनी द्वंद्व जो उन्हें एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने से रोक रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर दोस्ती की शुरुआत की थी, तो कभी ऐसा नहीं लगा था कि यह रिश्ते की शुरुआत के बजाय अंत में बदल जाएगा। लेकिन समय के साथ नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल दोस्ती से कहीं अधिक है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे थे, लेकिन साथ ही अपने भावनाओं को जाहिर करने का डर भी था। कांग जून का संघर्ष सबसे अधिक गहरा था। वह महसूस करता था कि हाना उसकी जिंदगी में किसी खास जगह पर है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या हाना उसे उसी तरह महसूस करती है। उसका दिल कभी कहता, मैं उसे अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन दूसरे ही पल डर और संकोच उसे रोक लेते। वह नहीं चाहता था कि किसी गलत शब्द या भावना की वजह से उनके बीच की दोस्ती टूट जाए। अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की और हाना ने उसे केवल एक दोस्त की तरह देखा, तो क्या होगा? यह विचार उसे बार बार परेशान करता था। वहीं हाना भी अपने अंदर एक बड़ा संघर्ष झेल रही थी।
उसने कांगजून के साथ बिताए गए समय में महसूस किया कि वह उसे बेहद पसंद करने लगी थी। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी छोटी छोटी मदद हाना को कांगजून के करीब खींच रही थीं। लेकिन उसे यह भी डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कांगजून से कह दी और कांगजून ने उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा तो क्या होगा? क्या उनकी दोस्ती का यह रिश्ता टूट जाएगा? हाना अपने दिल की बातें मन में ही दबाए रखती, क्योंकि वह भी कांगजून को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। यह संघर्ष एक लंबे समय तक जारी रहा। दोनों के बीच के छोटे छोटे संकेत, उनके आंखों के इशारे और मुस्कानें दोनों के दिलों में सवाल और शंका का कारण बनती। वे एक दूसरे के करीब थे, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों डर और अनिश्चितता से घिरे हुए थे। एक दिन जब दोनों एक पार्क में साथ चल रहे थे, कांगजून ने महसूस किया कि अगर वह हाना से अब अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करता तो वह उसे हमेशा के लिए खो सकता है। यह पल था जब कांगजून ने अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया। हाना, कांगजून ने धीमे से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाना ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट थी। उसने देखा कि कांगजून का चेहरा गंभीर था। क्या हुआ कांगजून? हाना ने पूछा। कांगजून ने गहरी सांस ली और उसके बाद अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे कुछ और ज्यादा महसूस करता हूं हाना। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरे लिए किसी खास से भी बढ़कर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह शब्द जैसे हवा में थम गए। हाना की आंखों में एक चुपचाप चमक आई, जैसे वह कांगजून के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद हाना मुस्कुराई और उसकी आंखों में वही भावना नजर आई जो कांगजून के दिल में थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, उसने हल्के से कहा। मैं भी महसूस करती हूं कि हम दोनों के बीच कुछ और है, जो सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकता। यह शब्द जैसे दोनों के दिलों से एक भारी बोझ उतारने का काम कर गए। अब वे दोनों जान चुके थे कि उनका प्यार एक संघर्ष से गुजरकर इस बिंदु तक पहुंच चुका था और अब उन्हें इसे स्वीकारने का साहस मिल चुका था। उनके बीच का डर और संकोच खत्म हो चुका था। दोनों ने अपने दिलों की बात एक दूसरे से कह दी थी और अब वे अपने प्यार को बिना किसी डर के पूरी तरह से स्वीकारने के लिए तैयार थे। इस स्वीकृति के बाद उनका रिश्ता एक नए दौर में प्रवेश कर गया। अब वे केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के प्यार में बंधे हुए थे। कांगजून और हाना ने अपने दिल की बात स्वीकार कर ली थी और यह स्वीकृति उनके रिश्ते को मजबूत और स्थिर बना गई थी। कांगजून और हाना के बीच अब वह संकोच और उलझनें समाप्त हो चुकी थीं, जो उनके रिश्ते की शुरुआत में थीं। अब जब उन्होंने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया था, तो उनके दिलों में एक नई भावना जन्मी थी, विश्वास। यह विश्वास न केवल एक दूसरे के प्रति था, बल्कि अपने रिश्ते को लेकर भी था। वे जानते थे कि उनके बीच की नजदीकी और प्यार केवल उस दिन के इनकार से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती और समझ का परिणाम था। अब दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे और अपने भविष्य की योजना बनाएंगे। कांगजून और हाना के लिए अब यह सिर्फ एक रोमांटिक एहसास नहीं था, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी बन चुका था। कांगजून ने महसूस किया कि प्यार केवल महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें दोनों का साथ होना चाहिए। वह जानता था कि अगर उन्हें एक दूसरे के साथ भविष्य की कल्पना करनी है, तो उन्हें अपनी भावनाओं के साथ साथ अपने सपनों और विचारों को भी साझा करना होगा। हाना के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना करते हुए उसे अपनी सारी चिंताएं और खुशियां साझा करनी थीं, और साथ ही उसे यह विश्वास दिलाना था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हाना भी अब पूरी तरह से कांगजून पर विश्वास करने लगी थी। उसने यह महसूस किया कि कांगजून के साथ भविष्य बिताने का विचार उसके दिल को शांति और सुकून देता है। जब भी वह कांगजून के साथ भविष्य के बारे में सोचती, तो उसे एक उज्जवल और सकारात्मक भविष्य का ख्याल आता। हाना चाहती थी कि उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत हो और यह केवल प्यार तक सीमित न रहे, बल्कि एक साझेदारी का रूप ले। वह जानती थी कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि उनके बीच विश्वास और समर्थन का आधार होगा,
तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों के रिश्ते का सबसे मजबूत पहलू था उनका एक दूसरे पर विश्वास। कांग जून और हाना दोनों यह जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का हाथ थामे रखेंगे तो वे हर चुनौती से उबर सकते हैं। वे कभी भी यह नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई गलत फहमी या असमंजस आए, और इसलिए उन्होंने अपनी बातों को साफ और सच्चे दिल से साझा किया। कांग जून ने हाना से कहा, हमारे रिश्ते की असली ताकत हमारे बीच का विश्वास है। हमें एक दूसरे के सपनों, डर और ख्वाहिशों को समझने की जरूरत है ताकि हम एक साथ हर मुश्किल का सामना कर सकें। हाना भी उसकी बातों से पूरी तरह सहमत थी। उसने कहा, हाँ, हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार सिर्फ साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है। यह उन सभी लम्हों का नाम है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। अब दोनों के रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक मजबूत आधार बन गया था, विश्वास। वे जानते थे कि रिश्ते में कभी कभी संघर्ष भी हो सकते हैं, लेकिन वे इसे प्यार और समझ से सुलझा सकते हैं। कांग जून और हाना ने अपने भविष्य के बारे में खुलकर बात की। कांग जून ने कहा, मुझे विश्वास है कि हम दोनों का भविष्य एक साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे समय जैसा भी हो। हाना ने जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं कांग जून। हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हम साथ रहकर हर मुश्किल को आसान बना देंगे। वे अब केवल अपने रिश्ते में नहीं बल्कि अपने जीवन में भी एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक थे। प्यार में विश्वास ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब वे अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए न केवल अपने आज को बल्कि आने वाले कल को भी साथ जीने की कल्पना कर रहे थे। उनका यह विश्वास और साझा प्रयास ही था जो उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। कांग जून और हाना की कहानी एक अजीब और अप्रत्याशित तरीके से शुरू हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच की नफरत और टकराव ने उनके रिश्ते को एक जटिल रास्ते पर डाल दिया था। वे एक दूसरे को नापसंद करते थे और अपनी अलग अलग सोच और दृष्टिकोणों के कारण एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच की नफरत धीरे धीरे समझ और दोस्ती में बदलने लगी। उनका रिश्ता वह मोड़ ले चुका था जहां अब प्यार की बुनियाद बन रही थी। दोनों ने अपने दिलों के गहरे कोने से एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास किया, और वह समय आ गया जब वे इस नए एहसास को स्वीकारने के लिए तैयार थे। उनके बीच का संघर्ष, उलझन और डर अब पीछे छूट चुके थे। कांग जून और हाना अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका प्यार केवल एक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के बीच की गहरी समझ और समर्थन से पनपा था। उन्होंने अपनी दोस्ती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे एक मजबूत रिश्ते में बदल दिया था। इस रिश्ते में हर पल एक नई भावना थी, विश्वास, साहस और एक दूसरे के लिए संजीवनी। अब दोनों ने यह तय किया था कि वे इस नए सफर को एक साथ तय करेंगे। वे जानते थे कि हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे में इतना मजबूत था कि वे उन मुश्किलों का सामना कर सकते थे। हाना ने कांग जून से कहा, हमारे बीच जो सफर शुरू हुआ था वह नफरत से था, लेकिन अब वह प्यार में बदल चुका है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, चाहे कुछ भी हो। कांग जून ने हाना की आंखों में देखा और कहा, हमारे बीच का यह सफर, चाहे वह नफरत से शुरू हुआ हो, लेकिन अब यह हमारे प्यार का सफर बन चुका है। मैं तुमसे हमेशा के लिए साथ रहना चाहता हूं। ये वो पल था जब दोनों ने अपने दिल की पूरी सच्चाई एक दूसरे के सामने रखी। अब वे केवल साथी नहीं बल्कि जीवन के साथी बन चुके थे। उनका प्यार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, और दोनों ने यह महसूस किया कि यह वही समय है जब उन्हें अपने रिश्ते को एक स्थायी रूप देने के लिए कदम उठाने होंगे। कांग जून और हाना ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वे अब अपने रिश्ते में आने वाली हर चुनौती को मिलकर हल करने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह सीखा था कि प्यार केवल खुशी में नहीं बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ देने का नाम है। अब वे अपने भविष्य को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए नए सपनों की ओर बढ़ रहे थे। इस तरह
कांग जून और हाना का सफर हमेशा के लिए एक सुखद मोड़ पर पहुंचा। उनके रिश्ते की शुरुआत नफरत से हुई थी, लेकिन अब वह प्यार में बदल चुका था। वे जानते थे कि अब उनका रास्ता साथ है और यही उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत था। वह हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।